आपको कैसा लग रहा है इस गांव में आने पर, ये बताइए। अच्छा लगता है। अच्छा लगा, अच्छा लगता है और नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। एक मिनट रुक जाए। अब तू है नमस्कार, आप देख सकते हैं अभी मैं नारायणपुर गांव आया हुआ हूं मुजफ्फरपुर में, और ये महिलाएं लोग जो बैठी हुई हैं, ये महिलाएं आम नहीं हैं, ये खास इसलिए हैं कि इस गांव की तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर आती हैं। इस जगह पर एक सिलाई सेंटर खुला हुआ है और यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग लेती हैं और दूसरे को ट्रेनिंग देती भी हैं। तो आप देख सकते हैं आज इसी गांव में ऑक्सीजन मैन गौरव राय आए हैं एक सिलाई मशीन लेकर। और जैसा कि जानते हैं कि सभी जाति धर्म में गरीब तबके के महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, सभी लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि निम्न जाति में ही गरीब हो। और तो राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद जो है इस चीज़ को गौर किया कि उनके समुदाय के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अपने पैर पर खड़ा होकर और कुछ आगे उनका भविष्य संवारने के लिए कुछ कार्य किया जाए, इसलिए उन्होंने अपने ही ब्राह्मण भूमिहार समुदाय में जो एकदम गरीब स्तर पर हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है और अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके। इसी क्रम में आज इस गांव में आए हुए हैं ऑक्सीजन मशीन लेके। इस सिलाई सेंटर को ये अपने तरफ से एक मशीन दे रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि ऑक्सीजन मैन के मित्र प्रवीण जी हैं जो कि अपने दादी के याद में एक मशीन देना चाहते हैं। और आइए अब कुछ लोगों से मैं बात करता हूं। इस संस्था को चलाने के लिए यहाँ बेबी देवी जी हैं। आप कुछ बताइए मैडम। सर, इस चीज़ की इस गांव में बहुत पहले से ज़रूरत थी, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं ला पाई। और उसके बाद ऐसे ही मैं बैठी थी तो हमारे गार्जियन हैं, इनका नाम सुखदेव ओझा है, जो गार्जियन तो हम लोगों के हैं। इन लोग को जानकारी हुई तो इन लोगों ने मुझे शामिल किया इस टीम में। और इस टीम में शामिल करने के बाद भूमिहार ब्राह्मण राष्ट्रीय परिषद है जो किसी भी ना तो अति आप पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब रखता है, ना ही किसी व्यक्तिगत का कोई मतलब है कि हाँ किसी व्यक्तिगत भाव से भी है। तो ये लोग अपना एक संस्था अपना प्रश्न चलाते हैं गरीब लोगों के लिए, जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं। पिछड़े भूमिहार ब्राह्मण एक जाति है जो आप नहीं अति कर सकते, इसमें भी बहुत नीचे तबके के भी लोग हैं, वो जाकर अलग नहीं सीख सकते। बहुत बड़ी बात है, इनका दर्द कसक आप समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड होने के कारण अगर आप गरीब हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि समाज को आप बताते भी नहीं हैं और अपने अंदर आदमी घुटता है इन्हीं बातों को लेके। और ये संस्था काम कर रही है और इसमें बढ़ चढ़ कर यहाँ की महिलाएं भी आज हिस्सा ले रही हैं। और ये संस्था बहुत अच्छा सर काम कर रही है। और इस मेरे गांव में यह दूसरा सेंटर है जो मैंने यहाँ पर संचालित करवाया है। तो बहुत बड़ी बात बताएं, बिना पार्टी पॉलिटिक्स का यह संस्था चलता है। और आप जानते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स कभी भी किसी को कुछ नहीं देता है, तात्कालिक वो प्रयोग करता है लोगों का। लेकिन इसीलिए इन सब बातों से दूर ये स्वयं लंबी संस्था जो है अपना बनाई हैं ये लोग, और आपस में एक दूसरे का मदद करके अपने सभी नीचे के स्तर के लोगों को ऊपर उठाने का कार्य हो रहा है। आइए कुछ बात करते हैं और अन्य आदमी से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बुजुर्ग हैं और श्री नित्यानंद जी हैं। आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। कुछ आप बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। हुआ हम लोग राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष हैं और इसके नाते तो नहीं, समाज के नाते हम लोग आए हैं यहाँ। हमने देखा है अपने जीवन में कि कुछ लड़कियों को यह सीखते हुए और इससे उनका जीवन बसर माने एकदम मज़े में चल रहा है। तो हम लोगों ने यह माने ऐसे किया, हम लोगों ने सोचा आपस में कि क्यों ना हम लोग कहीं सेंटर जो है सो चलाया जाए। उस सेंटर से गरीब परिवार की लड़कियों को, पुतहुओं को, इन लोगों को एक बल मिलेगा और अपना जीवन बसर मज़े में कर लेंगे। हम लोगों का जो यह संगठन है यह कोई पॉलिटिक्स वगैरह की बात नहीं है
हम लोग उनसे एक पैसा भी नहीं लेते हैं। अपनी ओर से उनको जहाँ तक होता है मदद करते हैं। कपड़ा से लेकर के सिलाई मशीन या उसके और पार्ट्स लोग खराब होते हैं उसको बनाने का काम हम लोग करवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो आप देख रहे हैं ये महाशय श्री सुखदेव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। ये गार्जियन तुल्य हैं और यहाँ सभी लोगों को बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप कुछ बताया जाए सर। यह संगठन जो है समाज की बहुत गरीब तबके के लोगों की रोजगार के तरफ रोजगारोन्मुखी जो कार्यक्रम होता है उसको चलाने के लिए हम लोग इच्छुक हैं। उसमें हम लोग का पहला कार्यक्रम सिलाई सेंटर का था। इसके पहले हम लोग अपने ही समुदाय के गरीब गुरबे परिवार को एलएस कॉलेज के फील्ड में लगभग 600 बच्चे को यज्ञोपवीत संस्कार हम लोग 1918 में करवाए थे। 22 में हम लोग पताही में कराए, कोरोना के चलते हम लोग नहीं करा पाए। 22 में पताही में हम लोग कराए हैं। फिर हम लोग का सोच है कि अगला फरवरी मार्च में अगर परिस्थिति ठीक रही तो एलएस कॉलेज के फील्ड में फिर हम लोग सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करने का विचार रख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि सामाजिक कार्य के साथ साथ ये संस्कार हिंदू धर्म का जो होता है उस कार्य में भी ये लोग सामूहिक कराते हैं जिसमें काफ़ी खर्च होता है। और ये आपस में मिलकर सभी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं ताकि गरीब से गरीब तबके के लोगों का भी ये संस्कार जो है बच्चे का वो सही ढंग से हो और अच्छे तरीके से हो। आइए इसी क्रम में कुछ और लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद आपका। अभी आप देख लीजिए कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो यहाँ से लाभान्वित होती हैं और सबसे आगे जो आज देख रहे हैं जो बैठी हुई हैं ये यहाँ ट्रेनिंग देती हैं। इस उम्र में ट्रेनिंग देती हैं। इस वीडियो में देख के तो आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन इनकी काबिलियत जो है पूरे गांव के गांव आज चर्चा में है। आइए मैं इनसे जानता हूँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अरुणी देवी। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं ये बताइए। सिलाई सिखाते हैं। तो आप सबसे पहले ये ट्रेनिंग कब लिए थे? करीब 15-16 साल से ही कराते हैं। तो समझ सकते हैं इनका एक्सपीरियंस का आज 15-16 साल का एक्सपीरियंस है जो आज दिख रहा है कि वास्तव में इनका एक्सपीरियंस जो है इतनी महिलाएं जो बैठी हुई हैं सबको सिखलाती हैं। और भी लड़कियां लोग हैं इस गांव की जो अभी यहाँ नहीं आ पाई है किसी वजह से। और आइए आप जानते हैं कैसे कैसे आपको ये सिखाती हैं। कोई नई लड़की को कैसे आती है तो सिखाते हैं उसको? पहले इंची टेप से नापवाते हैं, कोई हल्का चीज सिखलाते हैं, धीरे धीरे करके उनको फिर आगे भी सिखाते हैं ना। जैसे कि एगो कछिया या बीब गंजी से सिखलाते हैं, ब्लाउज काटने का 4 भाग में सिखलाते हैं और धीरे धीरे वो सलवार सूट से लेके तमाम वस्त्र विन्यास में जितने भी चीज आते हैं सब सिखलाती हैं। लिखाई भी कराते हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो आपको इनसे मिलकर खुशी हुई होगी। आइए अब जानते हैं कुछ और महिलाओं को। हाँ, आप बताइए मैडम, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम बीना कुमारी हुआ। मुझे सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी लेकिन ये मैडम आई हैं तब से थोड़ा बहुत मुझे ब्लाउज पेटीकोट वगैरह सिलना अब आ गया है। अच्छे से तो नहीं सिल पाती हूँ पर फिर भी थोड़ा बहुत मतलब सिल लेती हूँ। अपना काम मेरा चल सकता है जितना मैं सीखी हूँ। दूसरे का तो नहीं सिल सकती अभी लेकिन मैं सीख रही हूँ और वो सिखा रही है और मुझे आगे अभी एक ही महीना। अगर आप पूरी तरह से निपुण हो जाएंगी तो क्या आप दूसरे को सिखाएंगे? जी जरूर सिखाऊंगी। और ये गुड़िया कुमारी जी हैं, देखें कि ये अपने खुद बताइए कि ये नहीं जानती थी लेकिन इस सेंटर से आके सीखी हैं अभी। और अभी आप देख रहे हैं कि ये बना रही हैं, धीरे धीरे ये सिखाएंगी आगे भी। और भी कुछ बच्चियां हैं पीछे बैठे हुए, आइए ये लोग पढ़ती हैं। हाँ, तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम गोल्डी कुमारी हुआ। और किस क्लास में आप पढ़ती हैं? मैं एमए में हूँ। ये एमए की स्टूडेंट है। आप समझ सकते हैं कि एमए की स्टूडेंट यानी ये काफ़ी शिक्षित और हायर एजुकेशन कर रही है। उसके बाद भी जरूरी नहीं है आदमी सारा कुछ जानता हो, इसी समाज से सीखना पड़ता है। और आज ये सीखने के लिए सेंटर में आई है। आप कुछ बताइए विशेष, कहाँ तक कब से सीख रही हैं आप? जी, मैं तो पहले से सीखना चाहती थी लेकिन वैसा कोई मिला नहीं जो अच्छे से सिखा पाए। एक हमारे ही गाँव की बुजुर्ग हैं, दादी लगती हैं, तो वो बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। हम देखें उनको तो आए सीखें, वहीं सिखाई पहले। तो अभी हम पेटीकोट ब्लाउज सीख चुके हैं
और उतनी बढ़िया से नहीं, फिर भी पहनने लायक कर चुके हैं, सीख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं कि यही संस्कार कहलाता है। एक दादी के स्तर के महिला से ये सीखने, ये एमए की लड़की आई है, तो आप समझ सकते हैं उनका सिखाने का जो है स्तर किस ढंग का होगा। अभी आपके सामने मुन्नी देवी जी हैं। आप कुछ बताइए, आप कब से सीख रही हैं, कैसा यहाँ पर सिखाया जाता है, क्या पैसा भी लिया जाता है? नहीं, पैसा नहीं लिया जाता है। मुझे जानकारी हुई कि वहाँ सेंटर चल रहा है, तो हम सोचे कि जो घर में बैठ के क्या करेंगे, वहाँ जाकर कुछ सिलाई सीख लेंगे तो मन भी लग जाएगा और अपना काम के लिए पेटीकोट ब्लाउज ये सब सिलेंगे। इसी के लिए मैंने यहाँ आई तो ब्लाउज सीख ली, पेटीकोट सीख ली, फ्रॉक सीख ली और कुर्ती सीख ली, और आगे भी बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है ना। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप देख सकते हैं कि मैं कुछ दिखला रहा हूँ। ये सभी लोग कुछ न कुछ बनाए हैं अपने अपने के लिए। देखिए सीख रहे हैं। आज डेमो भी आप देख लीजिए। जो चीज़ बनाए हैं अभी दिखला रहे हैं कि ये हम लोगों ने सिया है। और इस तरह से यहाँ जो एजुकेशन दिया जाता है वो वास्तव में दिया जाता है, न कि सिर्फ कागज़ पर। आप देख सकते हैं सभी लोग बता रहे हैं कि कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता है, यानी कि ये संस्था जो है वास्तव में जो कुछ कर रहा है, मैं अभी आप लोग को दिखला रहा हूँ। इतना दूर गांव आने का मेरा मकसद ही यही था, यहाँ क्या क्या हो सकता है। और पढ़ी लिखी महिलाएं और लड़कियां लोग जो आज आपने मैंने दिखलाया कि पोस्ट ग्रेजुएट की लड़की है, वो भी लेकिन सिलाई फड़ाई सीखना चाहती हैं। कोई ना कोई एक आर्ट भी होना चाहिए। और देख सकते हैं आप सभी लोग कुछ न कुछ बनाए हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। देख लीजिए आज का नया फैशन का ये ब्लाउज, शायद बाज़ार में आपको यही ब्लाउज का 500 से 700 रुपया कीमत अदा करना पड़ता है। बच्चे का देख लीजिए टू पीस लहंगा कितना बढ़िया बना हुआ है। आज समझ सकते हैं इस गाँव में भी इस ढंग का तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे का फ्रॉक देख लीजिए। तो कहना ये बिल्कुल मुनासिब होगा कि ये गाँव अब बोलने लगा है, और जब गाँव बोलने लगता है तो शहर तक आँच जाता है उसका। और मैं अभी और कुछ जानना चाहता हूँ। आइए अब मैं कुछ ऑक्सीजन मैन गौरव राय यहाँ आए हैं। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि इस गांव में मशीन दिया जाए, ये बताइए। देखिए अभी एक कार्यक्रम में मिंटू जी से हमारी मुलाकात हुई और हम इनको भी नहीं जानते थे, ना ये हमको जानते थे। इन्होंने बताया कि अपने कार्य के बारे में, तो हमारा एक ही क्वेश्चन था कि ये गैर राजनीतिक संगठन होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमारा संगठन गैर राजनीतिक है। यहाँ आए तो पिता तुल्य ओझा जी हैं, इनसे भेंट हुई और जो नई टीम है उनसे भेंट हुई। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे 3 सिलाई मशीन दिया था। एक सिलाई मशीन मैंने एक विधवा लेडी है उसको दिया अपने जीविका उपार्जन करने के लिए। 2 सिलाई मशीन मेरे पास था। तो प्रवीण एक है, उसने अपनी दादी के नाम पे 2 सिलाई मशीन और दिया था। तो 1 सिलाई मशीन मैं यहाँ पे आज दे रहा हूँ। दूसरा चीज़ मैं यहाँ आके 2 चीज़ कहूँगा, चूँकि हम लोग कोई नेता नहीं है। आज ये मेरे और मेरे परिवार और लोगों के द्वारा जो यज्ञ है उसमें ये 60वां सिलाई मशीन है। यानी आपसे पहले 59 सिलाई मशीन दिया जा चुका है, जिसमें से 32 सिलाई मशीन मेरे अपने पैसा का है। अब मैं नहीं रहा हूँ, अब हम हो गए हैं हम लोग। मैं अपनी सैलरी से प्रत्येक महीना 45,000 रुपया खर्च करता हूँ इस काम में। और सब जहाँ जातियाँ एकजुट रहती हैं तो हम खुल के क्यों नहीं बोलेंगे कि हाँ भूमियारों के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। और 189 साइकिल मैं दे चुका हूँ, जिसमें से 121 साइकिल हमारे अपने पैसा की है। और 125 स्कूलों में मैंने सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाया है, ताकि बहनों या बच्चियों को, बेटियों को महामारी के दिनों में उनकी शिक्षा खत्म नहीं हो, वो घर जाके नहीं बैठे। तो मैं यहाँ 2 घोषणा कर रहा हूँ, चूँकि हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं अपने से। एक कि अक्टूबर एंड में 1 सिलाई मशीन मैं और दूंगा आपकी संस्था को, ओझा जी और मिंटू जी हैं। और यहाँ पे जो लड़की अच्छा करेगी तो उसका रिकमेंड करके दीजिए, उसके लिए मैं एक साइकिल अपने तरफ से खरीद के 1 साइकिल में दूंगा। बहुत अच्छा लगा और आप लोग से मिलके। और भूमियार बहुत जागृत समाज है। आज बहुत चीज़ के चलते कोई जात हम लोग को देखना नहीं चाहता है, कोई जाति हम लोग को नहीं देखना चाहता है। इसका कारण भी 50% हम लोग खुद हैं। तो उससे अलग हट के एक ज्ञान लेके, पढ़ के और एक हुनर लेके आप आगे बढ़िएगा तो कोई समाज आपको रोक नहीं सकता है, क्रश नहीं कर सकता है। धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने देखा कि आज यहाँ ऑक्सीजन मैन आए और एक मशीन इस संस्था को दिए, और उसके अलावा ये घोषणा किए हैं कि अक्टूबर नवंबर तक इस संस्था की अगर कोई लड़कियां पढ़ने वाली अगर अच्छा कर रही है तो ये संस्था के तरफ से जिनका भी नाम पारित किया जाएगा उनको अपने तरफ से एक साइकिल भी ये प्रदान करेंगे आने वाले दिनों में। तो इस तरह से हमारी भी शुभकामनाएं हैं, ये संस्था रात दिन बहुत ऊपर जाए। ये केशव कुमार जी मिंटू जी हैं जो कि आज सेक्रेटरी हैं, और आइए अब इनसे जानते हैं। आप कुछ बताइए, आपका बहुत नाम सुन रहे हैं। राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद एक गैर राजनीतिक और सिर्फ भूमिहार के बीच काम करने वाली संस्था है। यह आर्थिक रूप से कमजोर समाज को हर तबका हर स्तर से उन्नत करने के लिए कृत संकल्पित है, चाहे वह संस्कार में गिरावट हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, सामाजिक रूप से कमज़ोर हो, या अन्य भी जिस तरह से भी भूमिहार समाज कहीं कमज़ोर है तो उसको हर तरह से, कहीं मोरल से, कहीं पैसा से, कहीं तकनीक से, कहीं स्कॉलरशिप से, कहीं शिक्षा में, उसको हर जगह मदद करके उत्थान कराना हम लोग का उद्देश्य है इस राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद का। यह एक रजिस्टर्ड संगठन है और बिल्कुल गैर राजनीतिक है। यह किसी को आज तक अभी के राजनीतिक दौर में मंच के साथ अपना मंच शेयर नहीं किया है, चाहे बिहार के कोई भी भूमिहार लीडर हो, किसी भी दल के हो, न शेयर किया है और न उनको कभी अपने संगठन के माध्यम से आवेदन या कोई पत्र व्यवहार भी उनके आमंत्रण के लिए किया है। यह गरीब गुरबा के साथ मंच साझा करता है और उसी भूमिहार को उन्नत करने का प्रयास करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।